या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी शक्ति की कल्पना की है जो अंधकार से जन्म ले, जो एक मुस्कान में ममता और एक दृष्टि में प्रलय छिपाए हो? एक शक्ति जो शांत रहने पर संसार को संभाले और क्रोधित होने पर स्वयं सृष्टि को हिला दे। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं महाकाली की, वो माँ जो संहार करती है अधर्म का और रक्षा करती है धर्म का। तो दोस्तों, आज हम इस दिव्य यात्रा में जानेंगे कि कैसे महाकाली की उत्पत्ति हुई, रक्त बीज कौन था और वह इतना भयावह क्यों था, और अंत में महाकाली ने कैसे उसका संहार किया। तो आइए ध्यान पूर्वक बैठिए, मन को शांत करिए और चलते हैं उस युद्ध भूमि में जहां अंधकार से स्वयं टकराई थी महाकाली। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और अधर्म सिर उठा रहा था। तब उसी समय उत्पन्न हुआ एक भयंकर असुर जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज ने कठोर तपस्या की कई सहस्त्र वर्षों तक। वह तप करता रहा और अंत में भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। रक्त बीज ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मेरे शरीर से रक्त की कोई भी बूंद गिरे, वहां पर एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाए, मेरे ही समान शक्तिशाली। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह वरदान अंततः सृष्टि को संकट में डालेगा ही, लेकिन उन्होंने वचन निभाया और वरदान दे दिया। अब रक्त बीज अपराजय बन चुका था। उसने असुरों की सेना बनाई, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे और अंततः त्रिदेवों के पास देवता सभी सहायता मांगने के लिए पहुंचे। सभी देवताओं की विनती को सुनकर त्रिदेवों ने मिलकर अपने तेज को एकत्रित किया और उस तेज से प्रकट हुई देवी दुर्गा, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, अद्वितीय तेजस्विनी, जिनके नेत्रों में करुणा भी थी और प्रचंड अग्नि भी थी। देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया और भगवान महेश ने अपना त्रिशूल दिया। वरुण ने शंख दिया और अग्नि की ज्वाला उनके साथ रही। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें भेंट किए। अब देवी दुर्गा युद्ध के लिए सुसज्जित हो गईं और युद्ध भूमि में उतरी। उन्होंने चंड और मुंड जैसे राक्षसों को संहार कर दिया, लेकिन जब सामने आया उनके रक्त बीज, तब युद्ध की दिशा ही बदल गई। देवी दुर्गा ने जैसे ही रक्त बीज पर हमला किया, उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगी और हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेने लगा। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, फिर 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए और उसके बाद बढ़ते ही गए। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। हर एक उतना ही बलवान और उतना ही क्रूर और उतना ही उग्र। इस मंजर को देखकर सभी देवता डरने लगे कि अब धर्म का अंत होना निश्चित है। लेकिन देवी दुर्गा ने अपना संपूर्ण प्रयास किया, लेकिन हर बार रक्त बीज और अधिक बढ़ता गया। जब देवी दुर्गा ने देखा कि अब साधारण शक्ति से युद्ध नहीं जीता जा सकता, तब उन्होंने अपने ललाट से अत्यंत क्रोध और रौद्र से युक्त महाशक्ति को प्रकट किया, और वही शक्ति थी महाकाली। उनका वर्ण था काजल सा गहरा, अंधकार को चीर देने वाला। उनके गले में असुरों की खोपड़ियों की माला थी, कमर में कटे हुए हाथों की माला थी, जीभ बाहर निकली हुई, नेत्र रक्त वर्ण थे और शरीर पर रक्त लिप्त हुआ था। उनका रूप देखकर सभी देवता कांप उठे। अब वह कोई साधारण देवी नहीं थी, वह थी काल की भी मां, महाकाली। महाकाली अब युद्ध भूमि में कूद पड़ी। उनका सिंहनाद इतना भयंकर था कि रक्त बीज के हजारों रूप एक क्षण के लिए ठिठक गए। काली ने अपनी तलवार उठाई और रक्त बीज पर प्रहार किया, और उसके बाद उसके शरीर से फिर रक्त की बूंदें गिरी। लेकिन इस बार कहानी पूरी पलट चुकी थी। महाकाली ने रक्त बीज के सभी रक्त को पीना शुरू कर दिया
हर बूंद को उन्होंने जीभ से चाट लिया और अपने खप्पर में एकत्रित किया। अब कोई भी नया रक्त बीज जन्म नहीं ले पाया। बार बार प्रहार, बार बार रक्त का पान और अंततः महाकाली ने रक्त बीज का सिर धड़ से अलग कर दिया और रक्त बीज की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। रक्त बीज का वध करने के बाद महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह तांडव करने लगी। धरती कांप उठी, पहाड़ टूटने लगे, समुद्र चिल्लाने लगे। सभी देवता भयभीत हो गए कि यदि अब इन्हें कोई नहीं रोका तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाकाली के क्रोध को शांत करे। तब भगवान शिव ने एक उपाय किया और उन्होंने स्वयं को महाकाली के मार्ग में लिटा दिया। महाकाली अंधे क्रोध में चली आ रही थी। उनका पांव जैसे ही भगवान शिव के वक्ष पर पड़ा, उन्होंने उन्हें पहचान लिया कि यह मेरे शिव हैं। उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। उनकी जीभ बाहर आ गई, जो दर्शाता है उनकी लज्जा, उनके पश्चाताप और क्रोध के शांत होने को। महाकाली अब शांत हो चुकी थी और वह फिर से ममतामयी रूप में लौट चुकी थी। मित्रों, महाकाली कोई देवी नहीं है, वह आत्मबल है, शक्ति है, निर्भयता है। वे हमें सिखाती हैं जब समस्याएं रक्त बीज की तरह बार बार सिर उठाए तो डरना नहीं है, महाकाली बन जाना है। जब तक हम अपने भीतर की महाशक्ति को नहीं पहचानते, हम बार बार हारते रहते हैं। लेकिन एक बार अगर आत्मा में महाकाली की अग्नि जल गई तो कोई भी अधर्म, कोई भी भय हम पर हावी नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह थी महाकाली की वह अनुपम गाथा जहां शक्ति ने अंधकार को पराजित किया। मित्रों, यदि आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और याद रखें, हर स्त्री के भीतर एक काली है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय मां काली, जय माता रानी।